नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक हमारा चल रहा है। इससे पहले हम दो पार्ट कर चुके हैं और जो बेहतरीन क्वेश्चंस थे उसके बेस पे ही हमने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ली है और जो एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी उससे हमने तैयार की है। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स के आए हुए हैं, जो मुझे लगता है थोड़े से डिफिकल्ट है या थोड़े से इजी है जिन लोगों के लिए, जिन लोगों की अच्छी प्रैक्टिस है या जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, किस एक नई अप्रोच के साथ में, अगर आप लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना ये आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए, अब हम जो समझ चुके हैं उसको ही अप्लाई करेंगे और कुछ नए तरीके से भी कोशिश करेंगे अगर कुछ बनता होगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 18,000 रुपए 10% की दर से कोई अमाउंट उधार लिया गया। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि तीसरे और चौथे साल में जो इंटरेस्ट है वो कितना है, वो अंतर क्या है। तीसरे साल पर जो इंटरेस्ट बना और चौथे साल पर जो इंटरेस्ट बना, उनके बीच में अंतर क्या है। अब देखिए, एक सिंपल सी चीज है, अगर आप लोग को याद हो, पिछली वीडियोस देखे हो, तो आपको एक चीज मैंने बताई थी कि एक साल का साधारण ब्याज और एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा होगा बराबर। ठीक है, वहां पर कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहां पर अंतर होना शुरू होगा। ठीक है, यानी कि आप देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है, अब यहाँ पर साधारण ब्याज में क्या है, आपको कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यानी कि अगर 1800 रुपए आ रहा है पहले साल, तो दूसरे साल भी 1800 ही होगा, तीसरे साल भी 18 से ही होगा, अगर सेम राशि है, सेम आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर। ठीक है, और उसी प्रक्रिया में जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, तो एक साल में जो आपको ब्याज मिला, उस ब्याज को आपको जो पहले साल का मूलधन है उसमें जोड़ना पड़ेगा, फिर उस पे आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, जो सिंपली हम बात कर चुके हैं। बस उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए, पहले बात कर रहे हैं, ये मैं बात करूं यहाँ पर फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, तो मुझे ये बताना है, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो और ये फोर्थ। तो मुझे ये बताना है यहाँ पर कितना अंतर है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज, मैं बिल्कुल इजीली हम इसको समझते, 18,000 रुपए पर अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, फर्स्ट ईयर की यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट ईयर, तो भैया यहाँ पर कितना कितना ब्याज मिला। देखिए, 10% के हिसाब से एक साल का कितना बना, अगर मैं साल बाई साल चलूं, है ना, साल का जो ब्याज निकलता है वो हम मूलधन में जोड़ते जाते हैं, वो अगले साल का मिश्रधन बन जाता है, नहीं, वो मिश्रधन जो बन जाता है एक साल का, वो अगले साल का मूलधन बन जाता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो मिश्रधन बनता है वो अगले साल के लिए, दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है चक्रवर्ती ब्याज के केस में, और फिर उसमें ब्याज मिलता है। बस यही सीरीज हमें फॉलो करनी है। यहाँ पर कितना आ गया भैया, 1800 रुपए ब्याज। ये ब्याज देखिए, चक्रवर्ती ब्याज का भी है और साधारण ब्याज का भी, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है ना, मैं सीधी सी बात करूं, लेकिन हमें यहाँ चक्रवर्ती ब्याज के बारे में ही बात करें तो यहाँ पर 1800 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहले साल में। अब सेकंड ईयर में क्या मिलेगा भैया आपको, सेकेंड ईयर में देखिए आपको क्या मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 1800 रुपए के ऊपर, 1800 रुपए के आप ऊपर आपको कोई राशि मिलेगी, जिस पर 10% के हिसाब से फिर एक साल में कुछ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ब्याज। ठीक है, 1800 रुपए के ऊपर, तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 180 रुपए। ठीक है, सेकंड ईयर में 180 रुपए, 1800 तो ये ब्याज मिल रहा है, 180 रुपए और मिल रहा है, यानी टोटल ब्याज यहाँ पर कितना हो गया, अभी 2 साल में हो गया, इन दोनों को जोड़कर कितना हो गया, 1980 रुपए भैया, 1980 रुपए। अब थर्ड ईयर में आपको कितना ब्याज मिलेगा भैया, फिर 10%, क्योंकि एक एक साल का हम जोड़ते जा रहे हैं, है ना। चक्रवर्ती ब्याज के केस में क्या है कि हर साल का ब्याज जुड़ता जाएगा, वही हम कर रहे हैं इसमें। तो कितना आ गया भैया, ये आ गया 198 रुपए। ठीक है भाई, ये आ गया 198 रुपए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1980 में मैं 198 और जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये भी ब्याज है, उसमें 198 रुपए और जोड़ देता हूँ। 1980 में वो जाएगा चौथे ईयर में, 8 9 8 17, 9 10 11 और 2, यानी कि 2178 रुपए। ठीक है, फोर्थ ईयर में आ गए हम, फोर्थ ईयर में आ गए, तो इस पे भी 10% ब्याज भैया, एक साल का।
यही हमारा अंतर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो फिर नीचे 10 बच गया। ये हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना बन गया भाई, 217 रुपए 80 पैसे। और यही हमारा आंसर है। देखिए बिल्कुल इजी था। ठीक है, दिख रहा है शायद, भाई दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। तो 217 रुपए 80 पैसे आपको अंतर मिल गया। बहुत इजी हम समझ चुके, जितना इजी हम समझ सकते थे वो हमने किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरह से बिल्कुल इजीली कोशिश करेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल कोई फार्मूला नहीं, फालतू फंड के फार्मूले नहीं। हम फार्मूले के हिसाब से जाएंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹31,250 फॉर 2 years at 12% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। ठीक है, अगर आप लोगों ने भैया पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकती है, और पहले वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर भी आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, कब, ऑन ₹31,250 फॉर 2 years at 12% per annum if interest is compounded 8 monthly। यानी कि हर 8 महीने में, है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, कंपाउंडेड एनुअली था, यहाँ पर हर 8 महीने में इंटरेस्ट जुड़ रहा है भैया। ठीक है, अगर तो हम इसको करें सीधा सीधा तो दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से ही करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, 31,250 रुपए है। ठीक है, अब हम 8 महीने का, एक साल का नहीं है यहाँ पर, 8 महीने का है। तो 8 महीना कितना होता है भैया एक साल के अंदर, 8 महीना कितना बनता है, 8 महीना बनता है भैया 8/12। तो कितना साल बन गया भैया, ये बन गया 2/3। 2/3 साल हो गया भैया। और मुझे 2 साल का निकालना भैया, ये 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो भैया 8 8 8, 8 दिया 24, यानी कि 8 महीने फिर 8 महीने फिर 8 महीने। ठीक है, इस तरह से मैं 3 बारी अगर मैं निकालूंगा तो मेरा 2 साल का हो जाएगा। तो भैया आपको एक बारी में कितना निकलेगा, 2/3 साल का। तो यही चीज हम पकड़ लेते हैं यहाँ पर, 31,250। तो कितने साल के लिए भैया, 2/3 साल के लिए, और 12% आपका क्या है, ब्याज दर। ठीक है, सिंपल बटे में 100 है ना, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है एक साल का। तो यहाँ 2/3 साल के लिए, क्योंकि 8 साल में वो ब्याज जुड़ रहा है चक्रवर्ती ब्याज में। ठीक है, तो इसको निकाल लीजिए, 3 चौके 12, 4 25, 25 से इसको काट देते, 25 से कम 25, 6 25 दूनी 50, 25 पंजे इतना। तो ये कितना आ गया भैया, ये आ गया 2500 रुपए। ठीक है, अभी ये आया हमारे 2500 रुपए। ठीक है, अब यहां तक तो हमें कोई समस्या नहीं है। आप देखते हैं नेक्स्ट। अब 2500 रुपए आपके पास आया है। ठीक है, अब 2500 रुपए यहाँ आपको ब्याज मिला है, तो ये क्या है, आप मूलधन में जोड़ोगे। ठीक है, मूलधन में जोड़ोगे, या आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, इसके ऊपर भी निकाल सकते हो। यहाँ 2500 को आप क्या ले सकते हो, फिर से 2/3 साल के लिए। ये तो 8 महीने पहले, 8 महीने के लिए ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर अगले 8 महीने के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, तो अगले 8 महीने के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्याज आएगा। ठीक है, या तो आप इसमें ही राशि जोड़ दो, तो इसमें जोड़ोगे तो आप कितनी हो जाएगी, 31,250। यहाँ पर कितना हो गया, 50, 60, 3। अगले साल के लिए सेकंड, जो 8 मंथ शुरू होगा, अगला 9वां महीना शुरू होगा, 9वें से 16वें मंथ तक के लिए, तो ये राशि हो जाएगी मिश्र धन, इस पे आपको ब्याज मिलेगा। तो हम निकाल लेते हैं, 2/3 गुणा में 12। ठीक है, 3 चौके 12, अच्छा नीचे 100 भी है ना। तो यहाँ पर भी आपने 4 से काट दिया, 4 25, 25 से फिर काट देते हैं। यहाँ पर 25 कम 25, 8 बच गया, 25 दिया 75, 25 पंजे ये आ गया 1350 गुणा में 2 कितना आ गया भैया, ये आ गया 2700 रुपए। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना मिल गया भैया, 2700 रुपए ब्याज। ठीक है, तो पहले आपको 2500 मिल चुका है, अब 2700 रुपए। आप देखिए दोस्तों, सेकंड जो इंस्टॉल 8 महीना, पहले वाला 8 महीना था, फर्स्ट 8 महीना था, सेकंड 8 महीना था, ये सेकंड 8 मंथ। अब थर्ड 8 मंथ,
थर्ड जो 8 मंथ में मैं जाऊंगा, 8 मंथ जो मैं जाऊंगा, तो अब यहाँ पर मूलधन था मेरा ये और ब्याज मिला इतना, तो नेक्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा भैया? नेक्स्ट ईयर के लिए इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये? 0, 5, 7, 14 और 3, 2, 5 और 1, 6 और ये 36,450 रुपए। जो थर्ड वाला 8 मंथ है ना, थर्ड वाला 8 मंथ है, ठीक है, तो यहाँ 36,450 रुपए क्या हो गया आपके पास? यहाँ पर ये मूलधन बन गया, ठीक है, पिछले से जुड़ करके जो पिछला मिश्रधन बना ये मूलधन बन गया। यहाँ पर फिर से 2/3 कर देते हैं और हम 12% नीचे 100, तो कर दिया हमने 3 चौके 12, 4 25, 25 से हम फिर काट देते हैं, 25 से कम 25, तो 11, 25 चौके 16, कितना बच गया? 14, तो 25 पंजे 125, 20, 25 200, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मेरा आ गया गुणा 2 कर देता हूँ, कितना हो गया? ये 2 से मल्टीप्लाई है ना भाई, 1458 है, 1458 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 टे 16, 2 5 10, 11, 2 चौके 8, 9, 2 एकम 2, ठीक है। ये 2916 रुपए आपको तीसरे वाले 8वें महीने में, है ना, जो 17वें महीने से और 24वें महीने तक जाएगा, 2916 रुपए ब्याज यहाँ मिला, 2700 ब्याज यहाँ मिला, 2500 ब्याज यहाँ मिला। इनको हम सारे को जोड़ देते हैं, 2700 प्लस 2500, तो कितना हो गया? 20, यहाँ हो गया 16, यहाँ दिख रहा है ना, ये हो गया 16, 9, 7, 16 और 5, 16 और 5 21, फिर हो गया 2, 4, 6 और 8, 8,116 रुपए आपको ब्याज मिल गया भैया, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, तो बहुत इजी है। तरीके और भी हैं, फिर आप जो पहले भी आप सीख चुके हैं, ठीक है, पहले वाले भी हम कर भी चुके हैं क्लास में, इस तरीके से करोगे तो और भी इजी है, ठीक है। डिपेंड्स आपके ऊपर है किस तरह से आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया? यहाँ पर ये देखिए, अगले में क्या है? 7200 रुपए है, हमें क्या निकालना है? इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 7200 रुपए पे, ठीक है। और ये कितने समय के लिए? ये निकालना है 2 से 2/5, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये कंपाउंडेड ईयरली है भैया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी हम एज इट इज ऐसे ही कर सकते हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, बस फर्क यहाँ पर 8 मंथली था और यहाँ पर हमारा ईयरली है या एनुअली है, ठीक है। तो ये और भी इजी है, निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ये बताना, 7200 रुपए पे भैया पहले साल का, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भैया? 20%। ये लो निकाल लेते हैं भैया, 20 पंजे 100, या सॉरी इसमें सीधा भी कट रहा था हमारे पास, है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो इसको, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ गया भैया? ये आ गया 1440 रुपए, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपके पास ब्याज कितना आया भैया? फर्स्ट ईयर में आया आपके पास 1440। सेकेंड ईयर में देख लेते हैं अब कितना बना भैया। अब सेकेंड ईयर में देखिए, अब सेकेंड ईयर में फिर से इसको जोड़ लेते हैं, 7200 में 1440 जोड़ोगे तो कितना हो गया भैया? ये हो गया आपके पास 73, नहीं 8,640 रुपए, ठीक है, 8,640 रुपए। इन दोनों को जोड़ोगे, सेकंड ईयर के लिए मूलधन बन गया ना, फर्स्ट ईयर का मिश्रधन सेकंड ईयर के लिए मूलधन बन गया। अब इस पे ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर वही एक, ठीक है, क्योंकि 2 साल तो कंप्लीट है, उसके बाद तीसरे साल जो है ना वो पूरा कंप्लीट नहीं, वहां 2/5 ईयर्स है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के, बस ऐसे ही निकल जाएगा हमारा। तो अगले वाले में निकला हमारे पास 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भैया, यहाँ पर कितना आया? 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 टे 16 और 1 17, 1728 रुपया भाई नेक्स्ट ईयर में मिल गया हमारे सेकंड ईयर में, 1728, ठीक है, 1728। अब देखिए ये जो है, ये ब्याज और ये मूलधन, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया यहाँ पर? 8, 6, 7, 6, 13, 9 और 1 10, 10,368 रुपए बन गया भैया नेक्स्ट ईयर के। थर्ड ईयर में जब हम गए तो इतना बन गया, फिर से जोड़ देते हैं 8, ठीक है, 4 2 6, 7 6 13, 8 अगले 10, ठीक है। तो पर यहाँ पर कंप्लीट ईयर नहीं है, कंप्लीट ईयर नहीं है, तो भैया कितना भैया? ये है हमारे पास 2 से ही 2/5, कोई बात नहीं, 2 से ही 2/5 कर लेते हैं, गुणा में 20, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं इस पे सारी चीजें,
5 चौके 20, 4 दूनी 8, नीचे 100 है, 100 से काटने की जरूरत नहीं है, दशमलव लगा दो भैया। ठीक है, 4 दूनी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64, 6 8 6 48, 6 54, 5 8 3 24 और 5 29 और 8 एकम 8, दो अंकों के बाद दशमलव लगा दी मैंने नीचे, क्योंकि नीचे 100 था। 829 रुपए ब्याज जो बचे हुए टाइम में 2/5 ईयर, सॉरी 2/5 ईयर उस पे आपको मिलता है। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 1440, यहाँ पे लिख देता हूँ 1440 और 1728, इनको जोड़ देते हैं, ये हो गया 44 9 8 17, 4 6 और 8 और 1 9, 7 8 11 और 8 19 और ये 3, 3,997 रुपए 44 पैसे आपको टोटल ब्याज मिलता है भैया। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। हमने निकालते चले, अगले में जोड़ते चले और हमारा सॉल्यूशन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करोगे, यहाँ पर क्या है, एक लोन है जो रिटर्न करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 4400 रुपए की इंस्टॉलमेंट है ईच। हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है जो पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, तो टोटल इंटरेस्ट पेड कितना है, जो हमने कितना हमने टोटल इंटरेस्ट किया दिया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब 4410 रुपए आपने 44,100 रुपए आपने 2 इंस्टॉलमेंट में दिया है। टोटल राशि कितनी दी है? टोटल राशि आपने इसका मतलब दी है भाई 4400 गुणा में 2, यानी कि 88,200 रुपए आपने उसको वापस किया है। अगर आपने पिछले वीडियो देखे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था कि जब भी आप लोन लेते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देखिए मूल की राशि वो होती है कम, लेकिन ब्याज की राशि होती है ज्यादा। फिर जब ब्याज की राशि जो ज्यादा ली है उसमें मूल की राशि कम होती है, नेक्स्ट जब ईयर में जाओगे तो कुछ ना कुछ मूल की राशि आप दे चुके हो, तो नेक्स्ट ईयर में मूल की राशि कम हो जाएगी और ब्याज की राशि भी कम हो जाएगी। ठीक है, ब्याज की मूल की राशि थोड़ी बढ़ जाएगी और ब्याज की राशि कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज फंडा है। अब वो पिछले वाले लेक्चर्स, पिछले वाला वीडियो जरूर देखना, यहाँ पर अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इंस्टॉलमेंट है 4400। अब देखिए 2 इंस्टॉलमेंट है, यानी कि बैंक पहले वाली इंस्टॉलमेंट में 2 साल का इंटरेस्ट आपसे लेगा, दूसरे वाली में 1 साल का इंटरेस्ट लेगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भैया, जिन लोगों ने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जाकर के जरूर देख लेना। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंडेड ईयरली, यानी कि मैं इसको सीधा कर रहा हूँ 100/105। ठीक है, 100/105। ठीक है, 100 में मैंने 5 ऐड कर दिया सीधा सीधा। ठीक है, और जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है उससे हमारे पास कितना मिला है भैया? यहाँ से देखिए मेरा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरा टोटल निकल के आएगा भैया कि मेरा प्रिंसिपल कितना आया है वापस, है ना। फिर इस टोटल में से मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो मेरा ब्याज निकल आएगा। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, ये तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पहले वाली में दो साल का ब्याज था, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 1 साल का ब्याज होगा आपका। ठीक है, लिख लेता हूँ 4400 गुणा में 100/105। ठीक है, और ये इक्वल टू लोन लिखा था मैंने, है ना। यहाँ पर पी से मल्टीप्लाई किया था, पी से मल्टीप्लाई किया था और इक्वल टू लोन लिखा था, पिछले जो वीडियो था उसमें आप चेक करोगे तो 5 से काट देते हैं भैया। यहाँ पर 5 20 5 21, 21 से ये कट रहा है भैया, ये कितना हो गया? 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 21 एकम 21, ये आ गया भैया। यहाँ पर इसको भी काट लेते हैं, यहाँ पर 5 21 20 20 21 21 21 100 रह गया यहाँ पर। ये कितना हो गया? 400 और ये आ गया 40,000। और दूसरे वाले में कितना हो गया? ये आ गया भैया 42,000। ठीक है, टोटल मिलाएंगे तो कितना आ गया? 82,000। 82,000 तो आपका मूलधन था जो आपको आपने बैंक का लुटा दिया। ठीक है, मूलधन आपने लुटा दिया, तो अब उसमें ब्याज कितना दिया गया? टोटल आपने दिया था 88,200 रुपए। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, वो ब्याज रह जाएगा 88,200 रुपए। तो हमारा कितना बन गया भैया यहाँ पर? 002 6200 रुपए। ठीक है, तो 6200 रुपए आपने ब्याज का उसमें वापस किया है।
₹6200 आपने ब्याज का वापस किया। अब देखिए लास्ट, ये फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है। बस थोड़ा सा अब ये सिमिलर क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन भी हमें कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? यहाँ पर क्या है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, हाफ ईयरली। पहले वाले में क्या था? ईयरली। यहाँ पर एनम है ना, पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। यहाँ पर क्या है? इक्वल हाफ ईयरली। ठीक है, इंस्टॉलमेंट। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 8% है। ठीक है, अब देखिए हम सीधा करेंगे। अब देखिए आपने 2 इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा दे दिया भैया? 2 इंस्टॉलमेंट में दे दिया, टोटल बैंक को पैसा दे दिया 0, 2 6 12, 2 से 14 और 1 13, नहीं 14 और 1 15, 2 6 12 और 1 13। ठीक है, तो आपने बैंक को दिया 13,520 रुपए टोटल। ठीक है, बदले में देखिए आपने इंटरेस्ट कितना दिया है वो हम निकाल लेते हैं। पहले अगर मुझे पता लग गया कि मैंने अपना मूल कितना दिया है, तो मैं उस मूल को माइनस कर दूंगा इसमें से, इस राशि में से, तो मेरा क्या आ जाएगा? ब्याज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर समस्या ये थी कि ये जो है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि वो आपसे आधे साल में इंस्टॉलमेंट ले रहा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? इंस्टॉलमेंट लिख के 6760। पहले वाली इंस्टॉलमेंट में दो हाफ ईयरली का ब्याज लेगा। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में एक हाफ ईयरली का ब्याज लेगा। ठीक है, तो वही सीरीज हम करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? अब देखिए जिन लोगों ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखिए। अब मैं इसमें क्या करूंगा, क्योंकि मैंने क्या किया था पिछले वाली वीडियो में, हाफ किया था तो नीचे 200 हो गया था, और फिर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जोड़ दिया था 200 में। जितना नीचे बन गया उतने में मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया। अगर 12 है तो 12 जोड़ दिया था, अगर 8 है तो 8 जोड़ दिया था। यहाँ पर भी मैं सेम करूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब ये हाफ ईयरली यानी कि 200 प्लस में 8, 208 हो गया। ठीक है, ऊपर 200 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 208। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के साथ में यही मल्टीप्लाई होगा। पिछला वीडियो में सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, अगले में क्या है? यहाँ पर 2 साल के लिए है, 2 इंस्टॉलमेंट है, तो मैंने 2 बारी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो है अगली इंस्टॉलमेंट क्या है? 6760। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, इस पे 1 साल का ब्याज देगा, यहाँ पर 2 साल का ब्याज देगा। इसको काट लेते हैं भैया, जो कट रहा है यहाँ पर। तो ये कितने पे कट रहा है भैया? यहाँ पर है 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 4 छिक 24, 3 4 नए 36। ये हो गया भैया। ठीक है, और कट रहा है तो और देख लेते हैं। यहाँ पर 2 13 चौके 52 है, 13 पे कट रहा है। यहाँ पर 13 चौके 52, 13 13, ये लो ये कट गया भैया। यहाँ पर भी 13 से कट रहा है। फिर यहाँ पर ये 13 पे कट रहा है, 13 ढाई, और 13 एकम 13, 13 छिक 78, ये कट गया भाई। और काटेंगे तो इस पे ये कट गया 4 पंजे 20, और यहाँ पर भी हम काटेंगे तो भैया 8 पर कट गया 25 अठे, और ये 2 है तो 2 पर हम यहाँ पर काट लेते हैं, या तो इसको काट लो 25। तो 25 25 625, ऊपर इस वाले पोर्शन की वैल्यू होगी 625, 6250। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए कट रहा है, तो पहले हम काट लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 छिक 48, तो 25 अठे 200, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 260। तो यहाँ पर कितना हो गया भैया? 25, यहाँ पर आ गया मेरा 2500, 25 छिका 150, 15 25 दूनी 50, और 15 हो गया 65। तो टोटल कितना हो गया भैया? यहाँ पर हो गया 12750। 12750 आपका मूल था जो आपने इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया। अब ये बाकी की टोटल आपने इंस्टॉलमेंट दी 1350, तो ब्याज निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं। 13,520 कितना हो गया भैया? 12 में से 5 गया 7, 14 में से 7 गया 7, 770 रुपए आपने क्या किया? ये बैंक को
आपने इंटरेस्ट पे किया है मूल के साथ साथ, बैंक से जो उधार लिया है वो तो दिया, उसके ऊपर ये 770 रुपये आपने ब्याज का दिया है। ठीक है, आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, एक सम है 2 साल के लिए 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक कोई राशि सिंपल इंटरेस्ट 12% की दर से 2 साल में कुछ रुपए बन जाती है। ठीक है, वो क्या कितनी बन जाती है, वो बन जाती है 15,500 रुपए। अब मुझे नहीं पता वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना, वो सम कितना है, लेकिन यहां से मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, अब फर्दर क्या करना है, उसमें कह रहा है सेम सम इन 1.5 साल एट 10% पर एनम अमाउंट्स, कितना बन जाता है पर एनम अमाउंट्स इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यदि जो वो राशि है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो, तो निकाल लेते हैं इसको भी। देखिए अब यहाँ पर भी हम देखिए, हम क्या करते हैं साधारण ब्याज में, क्या करते हैं जब हम मिश्र दर निकालना है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, वो क्या बताई थी भैया, कि हम 100 में क्या कर देंगे, आर टी अपॉन में 100। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, मिश्र धन आ जाएगा भैया। अब हमने यहाँ पर वही काम करना है, देखिए 100 में आर टी जोड़ दो, यानी कि 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 100 प्लस 24 कितना हो गया भैया, ये हो गया 124 अपॉन में 100। ठीक है, और पी के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन के साथ मल्टीप्लाई है, गुना में 124 अपॉन में 100, तो ये कितनी राशि बन गई, ये राशि बन गई भैया 15,500। अब इससे आप क्या करोगे, मूलधन निकाल लोगे, P इक्वल टू आ गया भैया यहाँ पर 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ गया 124। अब बेटा यहाँ पर काटा पीटी नहीं करनी है, लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई ये। ठीक है, ये आ गया आपके पास प्रिंसिपल, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। अब इसी पे ही तो आप करोगे ना, है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 1.5 साल का निकालना है भैया, 1.5 साल का, यानी कि अब सीधी सीधी बात करें तो हम क्या करेंगे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना हो जाएगा भैया 210। ठीक है, क्योंकि नीचे 100 गुणा में 2 हाफ से मल्टीप्लाई करें 200, और 200 में सीधा सीधा जोड़ दो 10। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसी रेशियो को, इसी प्रिंसिपल अमाउंट को लिख लिया मैंने, प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गया मेरे पास, यानी कि मूलधन हो गया ये। अब इस पे ही मैं बढ़ाऊंगा जो बढ़ाना है, तो कितना बढ़ जाएगा भैया 210 बटे में 200, 210 बटे में 200, फिर 210 बटे में 200। भैया क्यों भैया, क्योंकि वो 1.5 साल का निकालना है, और 6 महीने का मेरा कितना बन रहा है 210 बटे में 200। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो जरूर देखना, तभी समझ में आएगा भैया। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम सोल्व। एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, कैलकुलेशन का ही चक्कर है बस, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। और ये 2 जीरो काट देते हैं भैया, ये 2 जीरो भी काट दो, ये वाली इसके साथ काट दो, ये वाली जीरो भी काट देते हैं भैया, ये भी काट दी हमने। ठीक है, ये भी कट गई। अब ये कितने पे गया भैया, ये गया 31, ये गया 4, 31, 4 पे गया भैया, ये गया 5। ठीक है, 31 पे कट गया ये। ठीक है भाई, अब ये 4 से कुछ कट रहा है तो हम देख लेते हैं, नहीं कट रहा है तो हम नहीं देखेंगे। अब कुछ बच गया क्या, ये कट गया था, ये कट गया था, ये कट गया था, अब बाकी थी 3 जीरो, 2 जीरो ये कट गई थी भैया, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये आ गया मेरे पास 50। अगर मैं इसको लिखूं 50 गुणा में 21 गुणा में 21 गुणा में 21 बटे में कितना बच गया, 4 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, दिख नहीं रहा भाई, 4 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो कट रहा है फिर से काट देते हैं, यहाँ पर ये काट देते 2, 25। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसको 21 गुणा में 21 हो गया 441, 441 को हम 21 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 से कम 21, 2 2184, और 2 86, 9 2 6 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, 8 2184 और 8
92, 9 2 6, 9,261, 21 का क्यूब होता है 9,261। इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया? 25 से कम 25, 2, 25 का 150 और 152, 15 कैरी 25, 50 और 15 हो गया भैया 65, 6 कैरी 25 नहीं हुआ 225 और 6 231। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 चौक 16 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू जो आएगी हम देख लेंगे फिर क्या होगी हमारे पास। 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 16 एकम 16, यहाँ आ गया 7, 16 चौके 64, 7, तो 16 चौके 64, 64 और 11, फिर 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। ठीक है भाई, और फिर जीरो। मेरी वैल्यू आई है भैया 14,470। ये मेरी वैल्यू आ गई भैया, ये आंसर आ गया भैया मेरा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन, ये बस इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर ये कंसेप्ट आ गया, मैंने लास्ट में कैलकुलेशन किए भैया। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को पहले की तरह ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और ये जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप एक बार पहले ट्राई कीजिएगा। पहले वाले क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेहतरीन क्वेश्चन है इनको आप पहले ट्राई कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहले सॉल्यूशन देखो, फिर ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, आपकी अप्रोच जो है वो समझने की और क्वेश्चन निकालने की बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। ठीक है, और मुझे नहीं लगता जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो हर कोई निकाल लेता है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली निकाल लोगे। और रिलेट कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चंस को रिलेट कर रखा है सिंपल इंटरेस्ट से भी कई जगह। ठीक है, तो वो अप्रोच क्वेश्चंस में मिक्स दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह की अप्रोच भी हमें यहाँ पर प्रैक्टिकली लेके आनी पड़ेगी। और क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक ना समझ के थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, जिन लोगों का सी सेट है, जिन लोगों का एसएससी का एग्जाम है या और बैंकिंग है, तो इस तरह की अप्रोच हमें बनानी पड़ेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा।